तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज निफ्टी के अंदर में फिर से हम लोग निफ्टी का एनालिसिस एक और सेशन लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज डेट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लगभग 12:15 के आसपास में दिन को, और 28 जुलाई आज डेट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे निफ्टी की जो जुलाई एक्सपायरी की निफ्टी की नहीं, कंप्लीट इंडेक्स और सभी स्टॉक्स की जो फ्यूचर्स के अंदर में है, आज हमारे एक्सपायरी है उनकी। और क्योंकि आज महीने का जो है लास्ट थर्सडे, तो आज जुलाई सीरीज़ की एक्सपायरी है। तो कहीं ना कहीं पर आज के जो ट्रेड्स हैं हम लोगों को थोड़े से संभल के लेते हुए दिख भी रहे होंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो व्हाट्सएप पर भी मेरे इस चैनल को और वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि देखिए, बाज़ार के अंदर में आज आप लोगों को एक शानदार सी एक तेज़ी नज़र आ रही होगी, और कई लोग इस तेज़ी के भ्रम में पड़ भी रहे होंगे। ये तेज़ी तकरीबन 250 पॉइंट्स के आसपास की आपको नज़र आ रही है, 1.5% की। मैं आपको इसके पीछे एक लॉजिक समझाता हूँ। इसके लॉजिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स की तरफ जाना पड़ेगा। डाउ फ्यूचर्स के अंदर में आपके कल के ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या था? कल हुआ ये था कि कल अमेरिका के बाज़ार के अंदर में एक शानदार तेज़ी देखने को मिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनों से अमेरिका के बाज़ार जो है वोलाटिलिटी के अंदर में जो है ट्रेड कर रहे थे, और इस वोलाटिलिटी के चक्कर में एशियन और यूरोपियन मार्केट्स पिस रहे थे, क्योंकि अमेरिका के अंदर में कहीं ना कहीं पर जो है रेट हाइक्स की चांसेस थे कि बाज़ार में रेट हाइक्स होंगे, और जो फेडरल रिजर्व बैंक है वहाँ का जो आरबीआई है, तो वो कहीं ना कहीं पर जो अपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत एग्रेसिव प्रेजेंट करेगा। बट हुआ ये कि आज जो कल रात को जो हमारे जो फेड रेट ने हाइक्स करे वो 0.1% के करे, बट जो स्टेटमेंट था वो काफ़ी डबिश था, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि अमेरिका के अंदर में कहीं ना कहीं पर ग्रोथ की रिकवरी हो सकती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो बताया, वो बताया कि कमोडिटीज़ के प्राइसेस में कमज़ोरी थी। तो ये कारण था जिसकी वजह से अमेरिका के बाज़ार के अंदर में जो गिरावट आनी थी वो कहीं ना कहीं पर तेज़ी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वहाँ के फेडरल रिजर्व बैंक को, वहाँ की गवर्नमेंट को ये आसार लग रहे हैं कि शायद जो इन्फ्लेशन बढ़ रही थी उसके अंदर में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल सकती है। तो नतीजा हुआ ये कि अमेरिका के बाज़ार के अंदर में कुछ तेज़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से हमारे आज के बाज़ार के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। 16,900 के करीब हमारे निफ्टी आप लोगों को कैश के अंदर में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा होगा, 250 पॉइंट्स ऊपर, 1.5% के आसपास की तेज़ी के कारण। ठीक है, हम लोगों ने सबसे खास लेवल्स जो कि हमारे 16,700 के लेवल्स थे, हम पिछले कई दिनों से आपको समझा रहे थे कि 16,700 के लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेवल्स आज बाजार ने गैप के साथ में ओपन करके उसे ब्रेक कर दिया, और तकरीबन 250 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं 1.5% की तेज़ी के साथ। अब सवाल ये उठता है कि जब हम लोग 16,700 के ऊपर जा चुके हैं, तो क्या बाज़ार के अंदर में अब हमें 17,000 के ऊपर जाने का एक लाइसेंस मिल गया, या फिर हम लोग फिर से जो है 16,500 के करीब जाएंगे? आज हम इसी सवाल का जो है जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि अगर हम चार्ट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो चार्ट्स के अंदर में आज पूरे दिन भर का हम एक ट्रेडिंग सेशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पूरे दिन भर में हुआ क्या है, देखिए, सुबह 9:30 बजे से लेकर के जब बाजार खुला है, कंटिन्यूसली जो है मार्केट लोअर लेवल से जो है रिकवरी ऊपर की तरफ में करता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बाजार ने किसी भी तरीके से जो है यहाँ से एक कमजोरी का साइन जब से खुला है बाजार तब से नहीं दिया है, और बाजार कंटिन्यूसली जो है ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो आज की जो तेज़ी है कहीं ना कहीं पर वो सिर्फ इसी वजह से आ रही है, क्योंकि देखिए, एक तो एक्सपायरी है, और 16,500 16,600 में जो पुट राइटर्स फंसे हुए थे वो सारे के सारे अब जो है 16,500 16,600 में जो कॉल राइटर्स फंसे हुए थे वो सारे इन द मनी के अनलिमिटेड लॉस में चले गए। तो कहीं ना कहीं पर उनकी तरफ से पोजीशंस कट रही है। तो कहीं ना कहीं पर आज इस तरह की एक तेज़ी देखने को मिल रही है, बट ये तेज़ी कितनी सस्टेन करेगी हमारे लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम ज़रा इसको अगर 1 मिनट के चार्ट्स पर ओपन करें तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि आज तकरीबन हम लोग 16,730 के आसपास में ओपन हुए हैं,
मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं कि 16,730 16,750 के आसपास में आज हम लोग ओपन हुए हैं, जबकि कल हम लोग जो क्लोज हुए थे वो तकरीबन 16,630 के आसपास थे। ठीक है, तो तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास के गैप के साथ में आज बाजार के अंदर में हम ओपन होते हुए नजर आए। ये गैप कहीं ना कहीं पर मार्केट ने आज सस्टेन भी करा है और मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड भी कर रहा है। ये है हमारा 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में ये चीज़ जो है ये एक तेज़ी को इंडिकेट करती है कि बाजार जो है बिना इस गैप को फिल किए ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब हम इस चार्ट को थोड़ा सा और जो है तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे यहाँ पे, वो ये नोटिस करेंगे कि अगर हम 45 मिनट के चार्ट्स को समझें तो 45 मिनट के चार्ट्स के अंदर में आपको एक चीज़ समझने को आएगी, वो ये आएगी कि अगर हम थोड़ा सा इसे समझें तो देखिए लगभग 5 तारीख से लेकर के लगभग 16 तारीख तक कंटिन्यूसली हम लोगों ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन शो करा। आप देख सकते हैं 7 तारीख से लेकर के हम यहाँ पर तकरीबन 16 तारीख तक 16,100 और 16,200 300 की दायरे में हम लोग बंधे हुए थे। ठीक है, फिर एक दिन क्या होता है बाजार के अंदर में कि गैप अप होता है, गैप अप होता है और बाजार तकरीबन 16,300 से 16,500 के करीब ओपन होता है। बाजार जब यहाँ पर ओपन होता है तो फिर से लगभग 4-5 दिन के आसपास में इस तरीके का एक कंसोलिडेशन फिर से शो करता है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि कल के दिन फिर से इस कंसोलिडेशन के बाद में बाजार ने गैप अप किया है। ठीक है, अब मजे की बात यह कि जब 16,800 के पार बाजार ओपन हो चुका है तो यहाँ पर अभी भी ये कंसोलिडेशन हमारे जो है चल सकता है, इसके बहुत ज़्यादा आसार है। क्योंकि अगर हम ये वाले ट्रेंड्स को देखें तो 4-5 दिन तक कंटिन्यूसली मार्केट इस रेंज में रहता है और फिर एक गैप क्रिएट करता है। लगभग 4 से लेकर के 5 दिन बाजार इस गैप के अंदर में रहा, फिर यहाँ पर 4 से 5 दिन यहाँ पर रहा। तो निश्चित तौर पर 16,800 के पार अगर आप निकले हैं तो बाजार के अंदर में अगर हम 16,700 16,600 के पार अगर 3-4 दिन टिक जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर फिर से हम लोगों को बाजार के अंदर में जो है एक बाउंस देखने को मिल सकता है। मैं आपको फिर से लॉजिक समझा देता हूं कि बाजार जब सबसे पहले 4-5 दिन के कंसोलिडेशन में गया था तो कहीं ना कहीं पर गैप अप लेके आया था। 4-5 दिन एक ही जगह पर रेंज ट्रेड करने के बाद में बाजार गैप अप लेता है, फिर 4-5 दिन फिर से जो है सस्टेन करता है एक ही रेंज के अंदर में, और फिर बाजार ने कल जो गैप लिया अब इसके बाद में फिर से जो है बाजार 3-4 दिन बाजार एक ही दायरे में रह सकता है, तकरीबन 16,700 के आसपास और ऊपर में 17,000 के आसपास। तो इन 3-4 दिनों के अंदर में लगभग बाजार की यही रेंज हम लोगों को बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, चलिए अब 17,000 की लेवल्स हम लोग जो निकाल रहे हैं उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप जरा गौर से समझिएगा, बाजार के अंदर में अगर हम लोग 4 घंटे के चार्ट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर अभी भी जो है एक हेड एंड शोल्डर्स का हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का जो पैटर्न देखने को मिल रहा है ये पूरे 4 आवर्स के चार्ट्स या कह लीजिए मंथली चार्ट्स के अंदर में हमको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर में आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि बाजार यहाँ पर इस तरीके के जो लेवल्स हैं, जो हमारे ऊपर के जो टॉप लेवल्स हैं इस हायर टॉप और हायर बॉटम के, जब भी टच करता है तो एक रिवर्सल जरूर देता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको अच्छे से इंडिकेट कर देता हूँ। अभी देख सकते हैं जब बाजार यहाँ पर हायर टॉप्स और हायर बॉटम शो करता है तो कहीं ना कहीं पर लोअर रेंज को टच करके ऊपर की तरफ जाता है। बाजार ने तकरीबन 16,500 को टच करके ऊपर के लिए निकला है, तो बाजार इस आधार पर ये वाले लेवल्स के करीब जाएगा। अब पॉइंट ये है कि बाजार लगभग यहाँ पे जा चुका है और 17,000 के लेवल्स ये हमारे खास तौर पे बन के आते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसको मार्क करके दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं 17,000 के लेवल्स यहाँ पे बाजार टच कर चुका है, तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में रिस्क अभी भी मौजूद है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर हम लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि 17,000 17,100 पर अभी भी बाजार के अंदर में एक रेजिस्टेंस आ सकता है। बाजार के अंदर में कमजोरी ज्यादा इसलिए नहीं होगी क्योंकि 300 से लेकर के 400 पॉइंट्स के आसपास अब हमें को ट्रेड करना है 16,700 के ऊपर में, तो ये चीज हमें यहाँ पर क्लियरली नजर आ चुकी है। अगर हम इसके थोड़े से बड़े चार्ट्स को ऑब्जर्व करें तो चीज आपको क्लियर नजर आएगी कि 17,000 हमारे लिए जो है एक अपने आप में एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के आपके सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम इसे थोड़ा सा
एक पैटर्न के तौर पर अगर इससे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर इस फ्लैग पैटर्न के अंदर में हम ये वाले लेवल्स को, ये तकरीबन 17,200 के आसपास के लेवल्स हैं, इसके बाद ही जाकर के हम लोग जो है बुलिश मार्केट के अंदर में एंटर करेंगे। तब तक हम लोग बेरिश मार्केट के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं। बट पॉइंट समझने वाली बात यह है इस वक्त कि बाजार के अंदर में अभी भी जो तेज़ी है वो तेज़ी मुझे सस्टेन होती नज़र नहीं आ रही है। या तो बाजार के अंदर में गिरावट आने के आसार अभी भी मौजूद है या फिर कंसोलिडेशन आ सकते हैं। देखिए, मैं तेज़ी करूँगा सिर्फ और सिर्फ 17,200 के पार, ये मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि उसके बाद में फिर क्या होगा कि हमारा जो कंप्लीट ये जो ट्रेंड है, ये पूरा बेरिश ट्रेंड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। उस वक्त हम लोग जो है 17,200 के ऊपर में एग्रेसिवली लॉन्ग लेंगे। तब तक हम लोग मार्केट में या तो कमज़ोरी की इंडिकेशंस में हमें मिल रहे हैं या फिर हमें जो है एक कंसोलिडेशन के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो चार्ट्स हमें क्लियर बता रहे हैं कि हम अभी वेट एंड वॉच के जो है मोमेंट में यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, अब आज 16,876 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 16,800 के पार, और तकरीबन 250 पॉइंट्स के आसपास बाजार ने जो है तेज़ी दर्ज की। आपको यहाँ पे टाटा स्टील में लगभग 125 पॉइंट्स का माइनस होगा। ये एक्चुअल में क्या है कि टाटा स्टील के शेयर के अंदर में जो स्प्लिट अप हुआ है, शेयर्स कई टुकड़ों में जो है ब्रेक हुआ है, तो इस वजह से क्या है कि एडजस्टमेंट है, इसे हम यहाँ पर इंक्लूड स्पेसिफिकली नहीं करेंगे। बाकी अगर आप बजाज फाइनेंस को देखेंगे तो 42 पॉइंट्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, टीसीएस 25 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, रिलायंस 22 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन्फोसिस 21 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, बजाज फाइनेंस 20 पॉइंट्स, कोटक बैंक 11 पॉइंट्स के आसपास और एचडीएफसी बैंक तकरीबन 10.5 पॉइंट्स के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ वही सफिशिएंट नहीं होता, ये पॉजिटिवली जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनके अंदर में फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट होगा वही तो कैरी फॉरवर्ड होगा फिर हमारे लिए। तो अब हमें क्या देखने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि इन पॉजिटिव कंपनीज के अंदर में जो फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट है वो अच्छा खासा कहाँ नज़र आ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं पर रिलायंस और कोटक बैंक, इसके अंदर में हम लोगों को कुछ शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, कोटक बैंक और रिलायंस, क्योंकि इनके अंदर में तकरीबन 23 पॉइंट्स का जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी मिल रहा है, कोटक में 11 पॉइंट्स का, और ये निफ्टी के अंदर में काफ़ी ह्यूज वेटेज रखते हैं इस वक्त। ठीक है, तो रिलायंस और कोटक बैंक आज बाजार को जो है ऊपर की तरफ खींचने में जो है काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको इनके अगर शेयर्स के भाव दिखा सकूं, आप देख सकते हैं कि जो रिलायंस है 2400 के पार आज निकल चुका है काफ़ी समय के बाद में। कोटक बैंक के अंदर में तकरीबन 1,800 रुपये के आसपास के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और शायद ये लेवल्स भी ब्रेक हो सकते हैं। तो बाजार के अंदर में जो तेज़ी आ रही है निफ्टी के 50 कंपनीज़ में, वो मुख्य तौर पर जो है रिलायंस और कोटक बैंक की तरफ से जो है एग्रेसिवली जो है प्रोवाइड की जा रही है। अब हम इसके बाद में अब थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे निफ्टी के स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर में क्या हाल है, क्योंकि देखिए अभी 2-3 दिनों के अंदर में आप जैसा कि जानते हैं कि निफ्टी जितना कमज़ोर हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर में कमज़ोरी हो रही थी, जो ये इंडिकेट कर रहे थे कि निफ्टी की 50 कंपनियों से कहीं ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट के अंदर में सेलिंग थी। अब आज क्या हुआ है, आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर में तकरीबन 250 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी जो है हो रही है, लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी में आपको जो है थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको यहाँ पर फ्रेशली अपडेट करके दिखा देता हूँ। तकरीबन आपको जो है यहाँ पर 1.5% के आसपास की तेज़ी नज़र आ रही है, जबकि स्मॉल कैप्स के अंदर में, हमारे निफ्टी के स्मॉल कैप्स के अंदर में जो 100 कंपनीज़ का एक कलेक्शन है, इसके अंदर में 1% के आसपास की तेज़ी, और मिड कैप्स के अंदर में कहीं ना कहीं पर जो है यहाँ पर भी आप लोगों को जो है 0.1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये खरीदारी सिर्फ निफ्टी की 50 कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर में खरीदारी आ रही है, क्योंकि एफआईआईज ने भी जो है खरीदारी करी और लॉन्ग पोजीशंस जो है लगभग 4% बढ़ करके आई है। तो कहीं ना कहीं पर जो है ब्रॉडर मार्केट के अंदर में खरीदारी है, ये हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन अपने आप में बन के आता है। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में। तो देखिए, निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में 16,883 के आसपास में आप लोग ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स पे 250 पॉइंट्स ऊपर, और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपको देखने को मिल ही रहा होगा यहाँ पे 16,813, जिसके ऊपर तकरीबन हम लोग 80 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।
पर यहाँ पर 5 लाख शेयर्स हमें कटते नजर आ रहे हैं 10% के माइनस के साथ में। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमारे निफ्टी की जो जुलाई सीरीज की एक्सपायरी है वो आज है, तो कहीं ना कहीं पर जो जुलाई सीरीज की जो पोजीशंस है वो रोल आउट होकर के अगस्त की सीरीज के अंदर में कैरी फॉरवर्ड हो रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे माइनस नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये डेटा हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज तो नहीं है, एटलीस्ट ये हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट होगा। अब निफ्टी फ्यूचर्स के बाद में अगर हम लोग निफ्टी की ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपको मैं पहले की बातें बताऊं कि पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यू हो ये रहा था कि 16,500 पर टोटल ह्यूज सबसे बड़े पुट राइटर्स हमारे जुड़ा करते थे। ठीक है, बट आज बाजार के अंदर में 250 पॉइंट्स का जो गैप अप हुआ, उस गैप अप के बाद में हम कंटिन्यूसली 16,700 और 16,800 के ऊपर में टिके हुए हैं। ठीक है, अब इसका इतना बड़ा फर्क पड़ा है कि आप देख सकते हैं कि जो टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स हैं वो 16,500 से शिफ्ट करके 16,800 पर एक सिंगल डे में आ चुके हैं, यानी कि जो टोटल सबसे बड़ी पुट राइटिंग थी वो शिफ्ट होकर 16,800 लगभग 2,64,000 पुट राइटर्स के साथ में शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें समझने की जरूरत ये है कि 16,800 और 16,700 ये कितने बड़े सपोर्ट हैं। चलिए इसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 16,800 और 16,700 लगभग इनके अंदर में फर्क तकरीबन 71,000 या 70,000 पुट राइटर्स का फर्क है। आप देख सकते हैं 2,80,000 पुट राइटर 16,800 पर है, 16,700 पर तकरीबन 2 लाख के करीब पुट राइटर्स हैं, तो लगभग 60-70,000 के आसपास पुट राइटर्स का फर्क है और 1,72,000 पुट राइटर्स हमें 16,700 में जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर 60-70,000 पुट राइटर के सामने 2.25 लाख पुट राइटर्स का जुड़ना इंडिकेट करता है कि 16,800 अभी भी ब्रेकेबल है, ये कोई बहुत बड़ा सपोर्ट अभी नहीं बना है। आप एक चीज को समझ लीजिए कि अगर बाजार 1-2-3 दिन तक अगर 16,800 16,700 के पार अगर सस्टेन कर जाता है तो ये जो गैप है ना 16,800 और 16,700 के बीच में, ये बड़ा गैप हो जाएगा, तब जाकर के हमारे 16,800 एक सपोर्ट बनेगा। आज हम लोग इसे सपोर्ट के तौर पर अभी नहीं देख रहे। 16,800 के नीचे अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो 16,700 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको 45,000 कॉल राइटर्स का माइनस नजर आ रहा होगा आज, क्योंकि देखिए एक्सपायरी का दिन है और ये सारे के सारे जो है कॉल राइटर्स हैं सारे अनलिमिटेड लॉस के अंदर में जा चुके हैं। 180 रुपए का भाव है, तो कहीं ना कहीं पर जो 16,700 के कॉल राइटर्स हैं ये कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, 16,700 आप लोगों के लिए अभी भी जो है इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, 16,700 16,730 हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट की जगह है। हम थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ देखें, हम क्योंकि ट्रेड कर रहे हैं 16,900 के करीब, 17,000 पर हमारे टोटल ह्यूज सबसे बड़े कॉल राइटर्स हमारे जुड़े हैं। आप देख सकते हैं लगभग 3.25 लाख के आसपास टोटल ह्यूज कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, बट 17,000 और 17,100 के बीच में आप फर्क देखिए। आप एक बार 17,000 पर जहां 3.5 लाख कॉल राइटर जुड़ रहे हैं, 17,100 पर 1.5 लाख फ्रेश कॉल राइटर जुड़ रहे हैं, तो जो फर्क है वो तकरीबन 1.5 लाख कॉल राइटर्स का है जो इजीली कवर अप नहीं होगा। इसके अलावा 17,100 पर फ्रेश पुट राइटर कहीं पर भी शिफ्ट होती मुझे नजर नहीं आ रही। ये चीज क्लियरली इंडिकेट करती कि 17,000 आप पार नहीं करने वाले। क्लियर कर लीजिए आप इस चीज को, 17,000 आप आज के दिन बिल्कुल भी पार नहीं करेंगे। इतना बड़ा रेजिस्टेंस 17,000 बना हुआ है। क्या 16,800 ब्रेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, बट 17,000 हम आज ब्रेक नहीं करेंगे। आप एक चीज को समझ लीजिए, अगर हम 2 से लेकर के 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर 16,700 के पार टिक जाते हैं तो हम लोग यहां पर सस्टेन करने के योग्य हैं। 17,000 उसके बाद पार हो सकता है, 17,000 अभी पार नहीं हो सकता। 16,700 में हल्का फुल्का सपोर्ट नजर आता है, 17,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आता है। मेरे लिए यही 2 सबसे बड़े जो है खास लेवल्स हैं। मैं आपको जो है थोड़ा सा इन लेवल्स को जो है मार्क करके शो कर देता हूं कि कहीं ना कहीं पर 16,700 मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अगर हम 1-2 दिन यहां पर टिक जाते हैं तो, और 17,000 मेरे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, पोजीशंस कहां क्रिएट करनी है वो मैं आपको भी क्लियर कर दूंगा। इसके बाद हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हमारे डाउ फ्यूचर्स को। आज पूरे दिन भर में डाउ फ्यूचर्स में क्या हुआ। डाउ फ्यूचर जो सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में ओपन हुआ। अब आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि निफ्टी के अंदर में 250 पॉइंट की तेजी हुई, ये हुई हमारे कल के डाउ जोन्स की तेजी के कारण, बट आज डाउ फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन फ्लैटिश हम लोग जो है ट्रेड कर रहे हैं नेगेटिविटी के साथ में। तो बाजार के अंदर में आज डाउ फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं पर एक फ्लैट ट्रेड के आसार हैं।
आप देख सकते हैं पूरे दिन भर में 28 तारीख को डाउ फ्यूचर्स एक ही रेंज के अंदर में हम लोगों को ट्रेड करता नजर आ रहा है। ना ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर में दिख रही है, ना ज़्यादा मंदी नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं पर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो ब्रॉडर चार्ट्स है डाउ फ्यूचर्स के अंदर में, वो कहीं ना कहीं पर एक लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स की तरफ भी हम लोगों को शो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर अगर मैं इसे आपको मार्क करके दिखा दूं, आप ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं पर हमारे जो है इस तरीके से जो है लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स आपको जो है क्लियरली यहाँ पर चार्ट्स के अंदर में नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर में भी जो है हमारे कहीं ना कहीं पर जो अपर फेज है वो यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स यहाँ पर टच कर चुका है। हालांकि ये ब्रेकआउट की भी इंडिकेशंस हैं, बट जब तक प्योर इसके ब्रेकआउट के इंडिकेशंस ना हो हम यहाँ पे लॉन्ग नहीं जाएंगे। थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स को लेकर के हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हल्का फुल्का सा है। अगर 32,154 के लेवल्स डाउ फ्यूचर्स के अंदर में अगर ब्रेक हो जाएं तो कहीं ना कहीं पर डाउ फ्यूचर्स के अंदर में भी जो है हम लोगों को ब्रेकआउट के सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम एक बार सारे अपने डेटा को कंबाइन कर देते हैं। सबसे पहली बात हमारे फंडामेंटल्स अगर मैं बात करूं तो देखिए अमेरिका के जो रेट हाइक की जो आसार थे इंटरेस्ट रेट हाइक्स की वो हो चुका है। अब अगली जो मीट होगी फेड की वो सितंबर के अंदर में होगी, तो तब तक के लिए 1 महीने के लिए तो हम सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं पर इस बीच में रेट हाइक की तो आसार है नहीं। तो एशियन और यूरोपियन मार्केट्स की गिरावट के अंदर में जो कि डिस्काउंटेड है, हमको थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल सकता है। बट मैं ये आज के फ्यूचर्स को देख करके ये नहीं कह सकता कि तेज़ी कल ही आपको जो है आज रात को देखने को मिलेगी और कल बाजार में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो पहला जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, ठीक है, कि अमेरिका के फंडामेंटल्स में क्या हो सकता है। डाउ फ्यूचर्स को देख करके क्लियर आप जो है डाउटफुल है यहाँ पे कि आज पूरे दिन भर में लाल निशान के अंदर में डाउ फ्यूचर्स ने ट्रेड किया है, जबकि एशियन मार्केट्स यूरोपियन मार्केट्स आज हरे में ट्रेड कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में। निफ्टी के चार्ट्स में आपको मैंने क्लियर करी है कि 17,000 हमारे लिए एक क्लियर एक जो है रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो हमारा गैप था वो गैप अभी भी जो है बाजार ने यहाँ पर ये वाला जो गैप है ये गैप अभी भी बाजार ने फिलअप नहीं किया है। और बाजार के अंदर में जो है कहीं ना कहीं पर जो है एक आप अपर रेंज को भी टच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये एक रेजिस्टेंस बन के आ रही है। चौथा पॉइंट ये है कि जो हैवी वेट्स हैं उनके अंदर में सिर्फ जो है रिलायंस और कोटक के अंदर में थोड़े बहुत लॉन्ग्स बन रहे हैं, बाकी कहीं पर भी लॉन्ग्स नहीं है। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर में थोड़ा ठीक ठाक माहौल है। जबकि अगर हम थोड़ा सा निफ्टी के फ्यूचर्स की बात करें तो आज क्योंकि एक्सपायरी है तो इसके बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते। ऑप्शन चेन के अंदर में देखेंगे तो 16,500 हमारे लिए एक बड़ा सपोर्ट, 16,800 आज एक सपोर्ट बन चुका है। बट बाजार को 1-2 दिन यहाँ पे टिकना पड़ेगा ताकि 16,800 और 16,700 के जो पुट राइटर्स का फर्क है ये बड़ा हो सके। तो कहीं ना कहीं पर 16,800 और 16,700 को भी हम सपोर्ट के तौर पे नहीं मान सकते, और फिर भी अगर हमें ट्रेड करना ही है तो 16,700 को हम सपोर्ट मान लेंगे। जबकि 17,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। 16,700 और 17,000 के बीच में बाजार अभी समय बिताएगा। तो कहीं ना कहीं पर पूरा ट्रेड सेटअप ये कहता है कि बाजार के अंदर में 16,700 से लेकर के 17,000 शायद समय बिता सकता है। और क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है तो आप कॉल और पुट को जो है लॉन्ग तो लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि आज सभी फ्यूचर्स और ऑप्शंस की जो स्प्रेड है वो ज़ीरो होगा, तो कहीं ना कहीं पर वहाँ रिस्क नहीं ले सकते। पुट शॉर्ट और कॉल शॉर्ट हम अभी इस वक्त लेने को जो है कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बाजार के अंदर में अभी सबकी जो वैल्यूज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा घिर चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं पर आज एक्सपायरी के दिन हम पूरे बाजार के अंदर में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। बट हो सकता है कि कल मार्केट के अंदर में हम कोई ट्रेड लें, या फिर बाजार या तो 16,700 के नीचे वापस चला जाए या 17,000 17,200 के पार बाजार चला जाए। तो आज फाइनल कंक्लूजन यही है कि हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। हम टोटल इस वक्त मार्केट को कंफ्यूजन में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर यह था आज हमारे निफ्टी पर एक एनालिसिस का एक वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।